स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट साथी में। इसके पहले जो भी हम लोगों ने सीरीज चलाया था खान सर के आरबीडी पब्लिकेशन का जो बुक था उससे रिलेटेड हम लोग बिहार पूरा कवर कर रहे हैं और चैप्टर वाइज अप्रोच में हम लोग कर रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और एक नया सीक्वेंस एक नया सीरीज लेकर हम लोग आए हैं। अपकमिंग जो भी एग्जामिनेशन है लाइक टीचर की जो 7th फेज की जो बहाली होनी है उसकी बात कर लो, या बीपीएससी 69th की बात कर लो, या बिहार दरोगा, या और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो ये पहला चैप्टर अभी हम लोग लेके आए हैं, टेस्ट पेपर 1 है ये, और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग इसमें देखेंगे। अगर आपका प्यार और आशीर्वाद हमें मिलता है तो फिर हम लोग इसको भी चैप्टर वाइज फॉर्मेट में पूरा कंप्लीट जीके एंड जीएस हम लोग चैप्टर वाइज अप्रोच में साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में इसको कवर अप करेंगे टिल एग्जामिनेशन तक। तो ये पहला टेस्ट है। वीडियो को आप लोग प्लीज शेयर कीजिए, अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज लाइक कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए अगर कहीं कोई डाउट या कोई क्वेरी रेज हो आपकी तो ये पहला टेस्ट है। बेसिकली ये भारत एक परिचय से रिलेटेड पहला चैप्टर, भारत एक परिचय, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग आइए शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हो, इसको थोड़ा जूम कर लिया जाए, काफी ज्यादा जूम हो गया शायद। पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था। सर्वप्रथम भारत को इंडिया कह के किसने संबोधित किया था। आप लोग प्लीज कमेंट भी कीजिएगा वीडियो में और वीडियो को प्यार दीजिए ताकि मोटिवेशनल एलिमेंट हमें मिलता रहे। और जिस तरह से खान सर के जो भी चैप्टर वाइज हम लोगों ने बिहार वाले बुक को कवर किया उसी तरीके से हम लोग इसमें भी आगे बढ़ेंगे। पूरा कंप्लीट जीके जी इसको हम लोग कवर करेंगे। सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर यूनानियों ने संबोधित किया था। यूनानियों ने संबोधित इसलिए किया था क्योंकि जब ग्रीक्स इंडिया आए थे नॉर्थ वेस्ट से तो उन्हें इंडस रिवर को क्रॉस करना पड़ा था। इंडस रिवर को क्रॉस करना पड़ा था एंड दैट्स वाई यहीं से वो नाम आया इंडिया। इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस रिवर। यूनानी, अब जिसे ग्रीक कहते हैं हम लोग, ग्रीक्स इन्वेडेड इंडिया थ्रू, इसको हम लोग बाइलिंगुअल कंप्लीटली लेके चलेंगे ताकि कोई इशू ना हो और हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट इसे अच्छे से समझ सके। नॉर्थ वेस्ट, जब नॉर्थ वेस्ट से ईरानी आक्रमण कर रहे थे, जब नॉर्थ वेस्ट से ईरानी इन्वेड कर रहे थे इंडिया में, तो उनको इंडस रिवर क्रॉस करना पड़ा था। तो ये इंडस रिवर के कारण ही उन्होंने इंडिया के नाम मतलब भारत को इंडिया के नाम से संबोधित किया। बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन में, भारतीय उपमहाद्वीप में यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, देखो मैं बाइलिंगुअल फॉर्मेट में चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ ताकि हिंदी मीडियम वालों और इंग्लिश मीडियम वालों किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो। भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन सम्मिलित नहीं है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। तो ये चारों जो है आपके सम्मिलित हैं, इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं होगा। चाइना अगर रहता ऑप्शन में तो चाइना इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा नहीं है, तो चाइना इसमें हम लोग कर सकते थे। बट यहाँ पे हम लोग अगर देखें, अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात की जाए साथियों, भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर में कौन कौन से कंट्री आते हैं? तो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स। तो ये आपके जो भी कंट्रीज है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव से एक छूट गया ना, पाकिस्तान, ठीक है, नापाक पाकिस्तान, एक ये छूट गया। ये आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता चाइना अगर रहता तो चाइना इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा नहीं है। बाकी यहाँ पे आप जितने भी कंट्रीज देख रहे हो, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स, पाकिस्तान, ये सारे आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। और टोटल पॉपुलेशन की बात की जाए तो 1.7 बिलियन इस पूरे सब कॉन्टिनेंट का पॉपुलेशन है।
तो इससे ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एंटिटी इन द वर्ल्ड भी बनता है। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इट इज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट एंटिटी। और इसमें अगर ऑप्शन में आपको चाइना रहता तो चाइना विल बी द करेक्ट आंसर, बट यहाँ पे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ऑल आर द पार्ट्स, ऑल आर द एंटिटीज ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप। तो आगे बढ़ते, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? इसमें हम लोग सीधा एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों को टच करती है? तो अगर हम लोग सबसे पहले नॉर्थ में बात करते हैं, उत्तर रीजन में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को टच करती है उत्तर प्रदेश की सीमा। उसके बाद अगर हम लोग वेस्ट में चलें तो दिल्ली, हरियाणा को टच करती है, दिल्ली, हरियाणा एंड राजस्थान। उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं ईस्ट में तो बिहार एंड झारखंड, बिहार एंड झारखंड को टच करता है उत्तर प्रदेश का सीमा। और अगर हम लोग साउथ में चलें तो एमपी और छत्तीसगढ़, एमपी एंड छत्तीसगढ़। तो ये कंप्लीट आपका यूपी बॉर्डर्स, ये आपके यूपी के नेबरिंग स्टेट्स हो गए। कौन कौन से? तो अगर उत्तर की बात की जाए तो उत्तर में यूपी की जो बाउंड्री है वो टच करती है उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश से। और अगर पश्चिम में बात की जाए तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान। अगर पूरब की बात की जाए तो बिहार, झारखंड। और अगर दक्षिण की बात की जाए तो एमपी एंड छत्तीसगढ़ से यूपी की सीमाएं मिलती है। तो यहाँ पे अगर टोटल काउंट किया है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 स्टेट से यूपी अपने बाउंड्रीज को शेयर करता है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितनों राज्यों को स्पर्श करती है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहां तक फैली है? तो ये आपका 12 समुद्री मील यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स तक ये पूरी समुद्री सीमा जो है भारत की वो फैली हुई है। और समुद्री, यहाँ पे आपको समुद्री मील दिख रहा होगा, इसको हम लोग नॉटिकल माइल्स भी कहते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ यूनिट जिससे हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं। अगर समुद्री डिस्टेंस, अगर वाटर डिस्टेंस की बात की जाए तो उसको हम लोग नॉटिकल माइल से ही हम लोग उसको डिप्राइव करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे 12 समुद्री मील इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है? भारत की सबसे पूर्वी बिंदु, ईस्टर्न मोस्ट बिंदु की अगर बात की जाए तो वो है किबिथू। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु, ईस्टर्न मोस्ट बिंदु की बात की जाए तो वो किबुथी, किबुथू जो है आपके अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो अंजाव डिस्ट्रिक्ट में आपका ये किबिथू है। और ये भारत की सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, मोस्ट ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इस किबिथू विच इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश एंड डिस्ट्रिक्ट अंजाव। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? अक्षांशीय लैटिट्यूड की बात हो रही है तो ये आपकी हो जाएगी उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? अगर सबसे कम वर्षा की बात की जाए, भारत में सबसे कम वर्षा की अगर बात की जाए तो वो होती है आपको, अगर इस ऑप्शन में देखा जाए तो यहाँ पे आपका जैसलमेर नहीं है। अगर जैसलमेर रहता तो जैसलमेर विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपका राजस्थान, गुजरात, कच्छ और लेह है, तो यहाँ पे लेह इसका करेक्ट आंसर होगा। दो सबसे ज्यादा जहाँ पे लिस्ट वर्षा होती है भारत में, जहां सबसे कम वर्षा होती है वो दो जगह है आपके, कौन कौन से हैं? एक है आपके जैसलमेर, एक है आपका लेह। लीस्ट रेनफॉल, लीस्ट रेनफॉल इन इंडिया, जैसलमेर और लेह। और अगर सबसे ज़्यादा रेनफॉल की बात की जाए यानी कि मैक्सिमम रेनफॉल की बात की जाए तो मासिनराम है आपका, मासिनराम है। और अभी रिसेंटली ये रिकॉर्ड तोड़ा है, और ये रिकॉर्ड तोड़ा है महाबलेश्वर ने, महाराष्ट्र का महाबलेश्वर ने अभी सबसे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की है, महाबलेश्वर। लेकिन अगर एवरेज रेनफॉल की बात की जाए, एवरेज अगर किया जाए कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है तो माजिन राम में ही होती है
लेकिन महाबलेश्वर ने रिकॉर्ड को ब्रेक किया है रिसेंटली फॉर हाईएस्ट रेनफॉल। और अगर सबसे कम रेनफॉल की बात की जाए इंडिया में, तो जैसलमेर और लेह, ये दो जगह है जो आपकी सबसे कम वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहां तक फैला है? 24 समुद्री मील इसका करेक्ट आंसर होगा। और भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? हाँ, यहाँ पे लैटिट्यूड की आपकी स्थिति पूछी जा रही, लैटिट्यूड ये लॉन्गिट्यूड वाली आपकी स्थिति पूछी जा रही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हम लोग। भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैला है? तो ये आपकी 24 समुद्री मील है। भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मीन सी लेवल का जो मापन है, मेजरमेंट है, वो कहाँ से किया जाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आप देख रहे होगे, यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने, मुंबई, गोवा, चेन्नई, केरल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा मुंबई। मुंबई हाई भी कह सकते हैं हम लोग उसको, जहां से ये मापन होता है, मुंबई हाई। मुंबई हाई से मीन सी लेवल का मेजरमेंट होता है। मीन सी लेवल का मेजरमेंट मुंबई हाई से होता है, यानी कि औसत समुद्री तल का मेजरमेंट पूरे भारत में कहां से होता है? तो वो मुंबई से होता है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो धारा 370 यानी कि 2019 से पहले, धारा 370 के हटने से पहले अंडमान एंड निकोबार हुआ करता था, और धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर, अगर पूरे लैंड एरिया के बारे में बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद आपका लद्दाख आता है सेकंड नंबर पे, फर्स्ट आपका जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही साथ बना था ये दोनों यूनियन टेरिटरी। तो फर्स्ट अगर सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर, सेकंड लद्दाख, और अभी जो है करंट में आपका थर्ड है अंडमान एंड निकोबार, और लक्षद्वीप सबसे छोटा, द मोस्ट स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज लक्षद्वीप। द मोस्ट लार्जेस्ट, अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात की जाए, एरिया के दृष्टिकोण से बात की जाए, तो जम्मू कश्मीर, सेकंड पे लद्दाख, थर्ड पे अंडमान निकोबार, और सबसे कम की बात की जाए तो वो होगी लक्षद्वीप, वो होगा लक्षद्वीप। आगे बढ़ते हम लोग। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहां तक है? 24 समुद्री मील इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? भारत की ये हम लोग बेसिक से सारे क्वेश्चंस को देख रहे हैं, और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और एडवांस काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी देखेंगे। भारत एक परिचय से, इंडिया का एक परिचय से, और उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज अप्रोच, जिस तरीके से हम लोग ये बिहार वाला हम लोग कर रहे हैं, बिहार एक परिचय हम लोगों ने कंप्लीट किया, कल हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री वाला को कंप्लीट किया, उसके बाद आगे जो भी चैप्टर्स आएंगे बिहार में उसको भी हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ इस तरीके के जीके जीएस, जिसमें अभी आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है भारत एक परिचय, उसके बाद जनरल साइंस में भी हम लोग जाएंगे, और भी जीके के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जीएस के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, उसका हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चंस को देखेंगे, और अपने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। और हर एक पॉइंट, हर एक फ्रेम पॉइंट में देखेंगे, हर एक डायमेंशंस में हम लोग क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन पहले क्या पूछा गया था, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु के बारे में पूछा गया था, एक क्वेश्चन यहाँ पे था ऊपर में, तो इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अभी पूरे उत्तर, पश्चिम, दक्षिण सब हम लोग देख लेंगे। चलो वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, इसमें हम लोग आते हैं, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर तो आपका हो जाएगा, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु की अगर बात की जाए तो ये आपका गुहार मोती हो जाएगा। गुहार मोती भारत की सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। अब इसका अगर हम लोग डिटेल्ड विश्लेषण करते हैं, तो आइए हम लोग डिटेल्ड विश्लेषण एक बार देख लेते हैं, कौन कौन सा सारे पॉइंट्स के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले गुहार मोती, क्योंकि क्वेश्चन गुहार मोती से ही था, ये आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ये आपका गुहार मोती कहाँ पे है साथियों? तो ये गुहार मोती आपका कच्छ में है, कच्छ में है, ये गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुहार मोती के बाद किबिथु, किबिथु की अगर चर्चा की जाए तो किबिथु कहाँ है? ये मोस्ट ईस्टर्न मोस्ट, ये क्वेश्चन एक बार हम लोगों ने पहले भी देखा था इसी सीरीज में, ये ईस्टर्न मोस्ट है, सबसे पूर्वोत्तर है। और ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है ईस्टर्न मोस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जामिनेशन में आता ही आता है। इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल की अगर बात की जाए तो ये आपका सबसे
नॉर्दर्न मोस्ट, उत्तर में सबसे सबसे उत्तर में ये आपका है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। और ये इंदिरा कॉल आपका 5,764 मीटर्स की हाइट पे है, 5,764 मीटर्स की हाइट पे है। और ये कहाँ है? काराकोरम रेंज में है, काराकोरम रेंज। और एक है आपका सबसे दक्षिण की बात की जाए तो वो है इंदिरा पॉइंट। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कोल में। इंदिरा कोल आपका सबसे नॉर्दर्न मोस्ट होगा और इंदिरा पॉइंट की बात की जाए तो ये सबसे सदर्न मोस्ट होगा, सबसे दक्षिणोत्तर होगा। तो ये इंदिरा पॉइंट जो है ये आपका कहाँ है? ये आपका सदर्न मोस्ट है, सदर्न मोस्ट है। और ये आपका अंडमान एंड निकोबार में है, अंडमान एंड निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ये आपका सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। तो ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम लोगों ने देखा। हर एक डायमेंशंस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्वेश्चन के। आगे बढ़ते हम लोग। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है? भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर्स को कितना स्टेट, इंडिया का कितना स्टेट इंटरनेशनल बॉर्डर्स को टच करता है? क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे यही पूछा जा रहा है, इंडिया का कितना स्टेट इंटरनेशनल बॉर्डर्स को टच करता है। तो इसको हम लोग एक बार डिटेल में यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान से कौन कौन टच करता है? तो जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये सब आपका पाकिस्तान से टच करता है। ये सारे स्टेट्स की बाउंड्री, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। अब आगे हम लोग आते हैं, नेपाल से कौन कौन सी राज्य अपनी सीमाएं टच करती है? तो ये है आपका नेपाल से उत्तराखंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर एग्जाम्स में इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके ये सारे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ये सब आपके नेपाल से टच करते हैं। अब आगे बढ़ते हम लोग। चाइना से कौन कौन से राज्य सीमा स्पर्श करते हैं? तो लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद सिक्किम और अरुणाचल, ये आपके चाइना से सीमा को स्पर्श करते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अफगानिस्तान से अगर बात की जाए तो लद्दाख, लद्दाख का कौन सा पार्ट? तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो इसको क्लियर कर दें। लद्दाख का कौन सा पार्ट? तो पीओके, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का पार्ट है, जिसमें गिलगिट और बाल्टिस्तान आता है, वो आपके अफगानिस्तान को टच करता है। भारत सरकार ने नया नक्शा तो जारी किया ही, हम लोग सब जान रहे हैं, जिसमें पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को कश्मीर यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो बना है उसका पार्ट दिखाया गया है, और गिलगिट बाल्टिस्तान को लद्दाख यूनियन टेरिटरी का पार्ट दिखाया गया है। तो गिलगिट बाल्टिस्तान लद्दाख में है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है, और वो जो है अफगानिस्तान से अपनी सीमाएं स्पर्श करती है। आगे बढ़ते हम लोग। म्यांमार के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। म्यांमार से कौन कौन से स्टेट अपने बॉर्डर्स को टच करते हैं? अरुणाचल, एपी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये हो गए। और उसके बाद बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य अपने सीमा स्पर्श करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये हम लोगों को
दिमाग में छप जाना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन को डिस्टॉर्ट करके, डिस्गाइज करके, इम्प्रोवाइज करके पूछा जा सकता है। मेघालय, वेस्ट बंगाल और असम बांग्लादेश से, और भूटान से अगर बात की जाए तो भूटान से सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल, ये आपके भूटान से सीमा स्पर्श करते हैं। तो ये आपका रहा कंप्लीट। आप हम लोग एक बार देख लेते हैं, इसको रिकॉल करते हैं। पाकिस्तान से अगर बात किया तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और गुजरात और राजस्थान, यानी कि 1 2 3 4 5, टोटल 5 स्टेट्स यहाँ हो गए आपके। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं नेपाल से तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, यानी कि 1 2 3 4 5 स्टेट यहाँ भी हो गए। 1 2 3 4 5। चाइना से अगर बात की जाए तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपके टोटल 15 हो गए। 1 2 3 4 5, टोटल 15 हो गए। अब आगे बढ़ते हैं अफगानिस्तान से, तो लद्दाख का जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला जो पार्ट है, लद्दाख का जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला पार्ट है, वो अफगानिस्तान से टच करता है, तो ये हो गया 16। और म्यांमार से बात किया है तो 17 18 19 20, यानी कि म्यांमार से कौन कौन से करते हैं तो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और उसके बारे में बात किया जाए तो म्यांमार के बाद बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम और भूटान से सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल अराउंड 20 स्टेट्स है शायद जो इंडिया से टच करते हैं। इसमें एक बार हम लोगों को जोड़ घटाव करके देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स रिपीट भी हो रहे हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स की अगर बात की जाए, हम लोगों ने पूरा प्रॉपर तो देख लिया कि कितने टोटल स्टेट्स हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स को टच करते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल अगर बात किया जाए तो दैट इज 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। तो 3287263 वर्ग किलोमीटर। तो इसको अगर हम लोग मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। तो ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। भारत का कुल क्षेत्रफल अगर बात की जाए तो 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि द आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद जब जम्मू एंड कश्मीर को और लद्दाख को नया यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला, तो जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कहा गया क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। उसके बाद सेकंड नंबर पे लद्दाख आया, थर्ड नंबर पे अंडमान निकोबार आया, और आर्टिकल 370 के पहले आपका अंडमान एंड निकोबार हुआ करता था। और उसी क्वेश्चन में हम लोगों ने चर्चा किया था कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा अगर यूनियन टेरिटरी का बात किया जाए तो डेट इज लक्षद्वीप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लक्षद्वीप। तो अभी इस पूरे सेशन को यहीं तक रखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पूरा एक इंट्रोडक्शन इंडिया का कंप्लीट चेक किया। 15-16 क्वेश्चन हम लोगों ने करा और इसमें हम लोगों ने डिटेल्ड फॉर्मेट में पूरा कंप्लीट किया। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम और ऐप दोनों पे अवेलेबल है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर कोई भी स्टडी मटेरियल्स है, बुक आप ऑर्डर करना चाहते हो तो हम लोग अपने किताब वाले ऐप के थ्रू ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करते हैं स्टडी मटेरियल्स, क्लास नोट्स और बुक्स। तो वो भी आपको यहाँ पे पट्टी दिख रहा होगा जिससे आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, हमारे किताब वाले ऐप का भी लिंक है और हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ एक बार वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिए, आप लोग अपना क्वेरी ज़रूर रेज कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर पसंद आया हो तो, ताकि हम लोग और भी अच्छे से कंटेंट आपके लिए रिसर्च करके आपके सामने परोस सकें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस एंटायर सेशन। और अगर आप लोग प्यार और आशीर्वाद इस वीडियो को देते हो तो हम लोग रेगुलर इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम लोग जीके, जीएस और हर एक पार्ट्स पे, हर एक सब्जेक्ट्स पे, हर एक टॉपिक्स पे कुछ कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे और डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।